स्टोरी इसलिए बताई जाती है कि स्टोरी टाइप में तुम्हें याद रहे, जो कंटेंट है वो तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, कौन सी तिथि को हुआ था, ये तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। लेकिन स्टोरी से हमें ये याद रहे इसकी स्टोरी ये थी। अगर पेपर में अपन उनसे रिलेटेड कोई प्रश्न देखते हैं तो नाम देखते को अपने थोड़ी स्टोरी याद जाती है। वैसे कल्चर है, कला संस्कृति है, स्टोरी पे चलेगी, इतिहास स्टोरी पे चलता है। स्टोरी तुम्हें याद होगी तो ठीक है। इतिहास क्या है, कहानी है तो है इतिहास में, बस वो बात अलग होगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो दिन को सपा, नींद आती हिस्ट्री को पढ़ने में। इतिहास को उस समय पढ़ने में नींद आती थी जब पढ़ाने वाले इंटरेस्ट वाले नहीं थे। पहले के समय में पहले का मतलब खड़ो हो जरा पढ़ दो किताब चालो, अटी तो किताब पढ़ भी करा मर साहब गाना गा भी करा लारा चालन दा पूड़ी कौन ना चालो रे बजरंगा तारा दादा की मोसाड़ियाँ। कैसे मानो, लेकिन पहले क्या था, इतिहास को पढ़ाया जाता था इंटरेस्ट के साथ, नहीं पढ़ाया जाता था। स्टोरी उनको भी पता थी, उनको बहुत अच्छे से पता थी कि उनके समय की घटना थी वो। लेकिन अब उसी चीज़ को वापस ले आए स्टोरी में नए ज़माने के साथ में। अब पढ़ने में और पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। आता क्यों है, क्योंकि हम इसमें इसको लाते हैं बीच में, जहाँ पे ये आएगा ना यहीं पर इंटरेस्ट आएगा, और ये इंटरेस्ट आएगा तो हमें याद रहेगा ओनली स्टोरी। ये याद अपने को याद रहेगा, स्टोरी से अपने को ये याद रहेगा, और कुछ भी नहीं है। स्वाभाविक अरे जैसो व्यक्ति रचना मतलब यो कहते जैसा देवता रहा उसे गीत गा लियो, तो वही बात ही केवल। अब वर्तमान ऐसे का ऐसे तो ऐसे का मैं चाल पाती हूँ। फिर कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी में आश्विन, इधर आश्विन शुक्ल अष्टमी, बंद कर दो, आश्विन शुक्ल अष्टमी को रविवार के दिन हाँ छुट्टी एकदम फुर्सत में हो जाए, अभी फुर्सत ही और क्या। सामयाना स्थान है, यह नागौर में है, और नागौर का प्राचीन नाम क्या है, अहिछत्रपुर। नागौर मारवाड़ क्षेत्र में आता है, मारवाड़ क्षेत्र में नागौर आता है। इनके पिता अचल सिंह जी, अचल सिंह, जो अचल सिंह है ये राव दूदा है ना, उनके पुत्र है। यानी कि कल्ला जी राव दूदा के पौत्र थे। बुआ मीरा, मीरा तो जानो तो ना, हाँ। भाई जयमल, चचेरा भाई जयमल, जयमल राठौड़। हाँ वही कुछ हो, हाँ जो कंधे बैठ के लड़े थे वही है। इसके इनकी कुल देवी नागनेची। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ 2 सिर वाले लोक देवता कहा जाता है। 4 हाथ 2 सिर वाले लोक देवता। जब कल्लाजी राठौड़ 16 वर्ष के थे
16 वर्ष के थे तो मारवाड़ को छोड़कर मेवाड़ आ गए। कुछ समय बाद में इनका जो चचेरा भाई है जेमल भी उदय सिंह की शरण में आ गया। उदय सिंह की शरण में आ गया था। ये तो अपने को कंटेनर याद रखना ही पड़ेगा, सेम टू सेम, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते अपन। कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग अवतार मानते हैं, शेषनाग के अवतार। पत्नी का नाम था कृष्ण कंवर। इनका मेला आश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। मेला आश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है। जन्म हुआ था अष्टमी में। राठौड़ पे आते हैं। जन्म 1544 को आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। जन्म स्थान है सामियाना, नागौर जिले में। पिताजी का नाम था अचल सिंह। राव दुदा के पुत्र है अचल सिंह। राव दुदा के पौत्र है कल्लाजी राठौड़। इनकी बुआ थी मीरा। कल्लाजी राठौड़ का जो चचेरा भाई है जयमल राठौड़ है। जयमल राठौड़ भी नागौर का ही है। चचेरा भाई जो यहाँ पे रहेंगे वो इनकी कुल देवी नागनैण जी माता। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ 2 सिर वाले लोक देवता भी कहा जाता है। ये 16 वर्ष की उम्र में थे तब मारवाड़ को छोड़कर मेवाड़ में आ गए थे और जयमल राठौड़ भी उदय सिंह की शरण में आ गया था। मेवाड़ का उस समय शासक उदय सिंह था। उदय सिंह 1540 में मेवाड़ का शासक बना था, जो 1572 तक शासन किया था इसने। कल्लाजी राठौड़ शेषनाग के अवतार है। कल्लाजी राठौड़ की पत्नी थी वो कृष्ण कंवर थी। इनका मेला आश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। जन्म हुआ था अष्टमी को, मेला लगता है नवमी को। इन्होंने 10 वर्ष में भैरव जी की पूजा करते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि भैरवनाथ ने इनको साक्षात दर्शन दिए थे। तब से ही ये इनको अपना गुरु मानने लग गए। अर्थात कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? भैरवनाथ। ये इतना सा कंटेंट अपने को क्लियर याद रखना पड़ेगा। आगे हुआ क्या था देखो, मिटा दो। मेवाड़ में 1540 में 40 उदय सिंह यहाँ का शासक बना था। समय व्यतीत हुआ 1567 में। वह यूँ था, अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ के ऊपर। 1300 में कहाँ लिख रखा था? नहीं, ये चित्तौड़ का है। देखो 67-68 कैसे आया? 1568 में, तो 1567 में आया था अकबर। इसने क्या किया? चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। काफी समय तक घेराबंदी रखी। चित्तौड़ का दरवाजा मजबूत था। चित्तौड़ एक मेसा के पठार में बना हुआ है और इसकी व्यू मतलब उदय सिंह की व्यू रचना भी बहुत अच्छी थी। अकबर ने चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। चित्तौड़ के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे थे। तो उदय सिंह से यहाँ के सामंतों ने कहा, इन्होंने ये कहा कि राजा जी आप ऐसा कीजिए, अकबर ने अटैक किया है, एक बड़ी फौज लेकर आया है, इस सारी सेना का सामना हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सैन्य की टुकड़ी बहुत कमी है, इसीलिए आप तो चले जाइए पहाड़ों में चले जाइए। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो हम किले को दोबारा प्राप्त भी कर सकते हैं। सोचो, अगर राजा ही मर गया
फिर जनता को कौन संभालेगा? मैं अपने राज्य को, प्रजा को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं भी अकबर के साथ युद्ध लड़ूंगा। बार बार सरदारों के आग्रह पर उदय सिंह अपने परिवार के साथ गिरवा के जंगलों में, गिरवा की पहाड़ी, गिरवा के जंगलों में चले गए थे परिवार के साथ में। किले का भार किस किस को देके गए? कल्ला राठौड़, इधर से रावत, इसरदास, इन तीनों को ही किले का भार दे गए। मेवाड़ के ये, मैं मेवाड़ चढ़ाया ना, मैंने कहा मेवाड़ पढ़ा रहा हूँ। फिर बात हुआ वो हो गया मन थोड़ी देर में। नहीं पूरी कहानी सुन ली। फिर वहाँ पूछ दी पंडित जी के रावण के राम सीता किसका बाप था? और पंडित जी याद नहीं बना, सारी बातें याद थी। जब उदय सिंह चाड़े मेवाड़ सबसे पहले डाल तो मेवाड़ की कहानी चलेगी। अपने इतिहास में चले पर मेवाड़ से लेकर चल रहे, और मेवाड़ की स्थिति बता रहा हूँ। ये इस इतिहास को इसलिए बता रहा हूँ, अपने कल्लाजी राठौड़ थे। ये लोक देवता क्यों बने, क्यों माने? अदरवाइज इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे ये मतलब रहेगा, पहली बात तो अपने उदय सिंह याद हो जाएगा, दूसरा है कल्लाजी राठौड़ इनसे रिलेटेड है, समझने में अच्छा आएगा। अकबर ने किले में प्रवेश करने के लिए 2 सुरंग बनाई। एक सुरंग में तो 120 मन बारूद रखा और एक में रखा 80 मन बारूद रखकर सुरंग को उड़ाया गया। तो किले के जो बुरुज थे, जिस तरफ सुरंग बनाई गई थी, वो बुरुज को नुकसान पहुंचा। एक बुरुज इधर है, एक इधर है। जब सुरंग में बारूद चलेगा, फटेगा तो भूकंप की तो उठेगा, तो टूटना ही था। दोनों ही बुरुज को नुकसान पहुंचा। इधर जो अकबर है ये देख रहा था, यहाँ से मेवाड़ी सेना इतनी फुर्तीली थी, यहाँ के कारीगर इतने फुर्तीले थे, जो अकबर एक दिन में जितना भी नुकसान करता था किले के ऊपर, यहाँ के जो कारीगर थे वो एक ही रात में वापस बना देते थे। दिन में जितना भी टूटेगा रात में वापस बना दिया जाएगा। ऐसे हो कारीगर। तो सुरंग से तोड़ा बुर्जों को, लेकिन रात में काम प्रारंभ कर दिया, क्योंकि दिन में तो करवा देगा ना अकबर। मैं दिन में तो क्या दिन था, अकबर बेटा हुआ था छाती पर, तो क्या करवा दोगे? जो आओ लगाओ तो गोली। अकबर के पास पता है कहीं जो बंदूक थी, एक संग्राम नाम की बंदूक थी। ये बंदूक थी इनके पास। जयमल किले की मरम्मत करवा रहा था। अकबर रात में इनके दूरबीन से देखता है कि कोई ना कोई तो किले के साथ छेड़खानी कर रहा है। तो इसने यहां से चलाई गोली, जो सीधे लगी जयमल के पैर पर। जयमल लंगड़ा हो गया, आगे भीतर आता पर ससोड़ वाला आ गया, गोली लागी, कहीं वही हो लग गई। तो इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था मेवाड़ के पास में। इन्होंने किले के दरवाजे खोल दिए जाए। अब तो लड़ने के अलावा अपने पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है। किले के दरवाजे खोल दिए, शाही सेना अंदर प्रवेश कर गई। अब यह जयमल यूं कहता है कि लड़ने की इच्छा तो मेरी भी है, मैं भी लड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पैर में लग गई तो मैं लड़ूं कैसे? तो कल्लाजी ने की कहेंगे लिए चिंता करो, मुँह बैठा कंधा पर, मारा कंधा बढ़ लड़ना ही तो। अब ऑप्शन कुछ है नहीं भाई, नहीं लड़ेगा तो बेटा रहेगा, तब भी कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास बचने का। तो इससे तो बढ़िया है कि मैं कंधा बढ़ा लूँ, तू लड़। ये बेरोपोल के पास में, बेरोपोल के पास में कल्लाजी राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पे बिठा लिया और लड़ने लग गए। तो 2 हाथ तो कल्ला का, 2 हाथ कितना हो गया? 4 हाथ। और 2 व्यक्ति जा, एक तो कल्ला की गर्दन, एक ही जयमल की, 2 सिर। पेड़ ना हो
4 हाथ और 2 सिर वाले लोक देवता। ये इतनी बहादुरता के साथ लड़े, इतनी बहादुरता के साथ लड़े। जब अकबर ने इनको देखा तो वह भी सोचा कि क्या व्यक्ति थे। वहां पर लड़ते लड़ते जयमल घायल हो गया। ट्रिपल आर मूवी देखी? ट्रिपल आर ये कौन सा बीच में? देखो आओ, जयमल घायल हो गया था। घायल हो जाने के बाद में कल्लाजी राठौड़ इनका उपचार करने लग गए थे। शाही सेना ने कल्लाजी के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया और कल्लाजी मारे गए, जयमल भी मारा गया। गेट, इसमें 7 गेट थे अपने चित्तौड़ में। जब अकबर ने चित्तौड़ को विजय कर लिया था, कब किया था? 23 अक्टूबर 1568 इसमें चित्तौड़ को जीता था। 23 अक्टूबर को चित्तौड़ को जीत लिया था अकबर ने। जैसे अंदर गया हुआ तो अकबर ने आदेश दे दिया कत्लेआम का, यानी कि जो भी सामने आता है सभी को मार दो, छोटा हो बड़ा हो, महिला हो बुजुर्ग हो या कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे अंधा हो, मार दो सभी को, जो जो सामने आता है उसको मार दो। अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 जनता का कत्लेआम करवा दिया। कितना जा? 30,000 लिंगवा पोड़ रहते उसके अंदर, तो जो भी सामने आया ना सबको मार दिया। अकबर के जीवन की सबसे कलंकित घटना यही है कि उसने चित्तौड़ में 30,000 व्यक्तियों को मरवा दिया था, सबसे कलंकित। इसको मारने के बाद में फिर अकबर का मन परिवर्तन हो गया। फिर मन परिवर्तन हुआ था। फिर वह कत्लेआम नहीं करवाता, बस उसको ये करना है कि उसको प्राप्त करना है, प्राप्त करने के लिए सेना भेजेगा। अकबर नहीं गया कहीं भी। वैसे अकबर के लिए तो ये भी कहा गया था, एक गुरुजी ने मतलब वो भविष्यवाणी की थी कि जिस दिन तेरा प्रताप के सामने आमना सामना हो जाएगा उसी दिन तू मारा जाएगा। तो अकबर कभी प्रताप से लड़ने नहीं आया। चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1567-68 में। इस समय चित्तौड़ में तीसरा साका संपन्न हुआ था। तीसरा साका। और चित्तौड़ में उस दिन 3 जगह पर साके हुए थे। पहला स्थान था अपना पत्ता का महल, यहाँ पर फूल कवर ने किया था, फूल कवर ने साथ जौहर किया था। दूसरा था रावत साहिबा का महल। तीसरा है ईश्वरदास का महल। इन तीनों जगह पर ही जौहर हुआ था। पता है जौहर क्यों किया जाता है? बताओ क्यों किया जाता है? अपने सतीत्व को बचाने के लिए, या आपने इज्जत वही तो ना। ठीक है, कह रहे ठीक था, मतलब शॉर्ट में ले लो उसको, कोई इतनी बड़ी डेफिनेशन को देगा नहीं। सीधा है सतीत्व को बचाने के लिए, यानी खुद की इज्जत को बचाने के लिए वो जोर किया करते थे। उनको पता है कि मुगल है, हमें यहाँ से उठा के ले जाएंगे, ले जाने के बाद पता नहीं अपने साथ कैसी स्थिति करेंगे, कैसा दुर्व्यवहार करेंगे। ये तो है नहीं उनके साथ शादी करेंगे, ऐसा संभव था ही नहीं, करेंगे नहीं, क्योंकि कैसे करेंगे वह शादी कैसे करेंगे बताओ? नहीं कर सकते। अरे थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर बंद करो, आगे आ जाओ। रावत पत्ता के महल में जोर हुआ, रावत साहिबा के महल में जोर हुआ, ईश्वरदास के महल में भी जोर हुआ था। तीनों ही चित्तौड़ के तीसरे साके में मारे गए थे। इनकी रानियों ने जोर किया था। मुख्य नेतृत्व किसने किया था? फूल कंवर ने। तो ओनली फूल कंवर का ही नेतृत्व आएगा। 1567-68 में चित्तौड़ के तीसरे साके के समय जौहर का नेतृत्व किसने किया? फूल कंवर ने। ओनली फूल कंवर का ही मिलेगा अपना। आगे थे हाँ यही
गुलाब कमल, हाँ। आगे आओ, देखो जो कल्ला जी है, इनकी पत्नी कृष्णा कंवर, ये अपने पति के शव के साथ में रुंडेला गांव में सती हो गई। यह सती हुई थी, इसने जोर नहीं किया था, इस बात का ध्यान रखना। कृष्णा कुमारी ने जोर नहीं किया, यह सती हुई थी। गांव कौन सा था? रुंडेला, ठीक है, लुंडेला मत कहना। और हाँ, काय भी अंदर को तोड़ सो अंदर से केवल, हाँ, मैं गाँव में किसी जोर साकू काय भी नहीं हो, वहाँ की मरेगी तो कहते चालता तो बड़बा दो मरवा दो, लारा चल जाएगी वो। आज का ही कौन मर बचाओ, कोई भी न मर बचाओ भाई, एक भी ऐसी नहीं है जो, लेकिन यो कर तुम, अगर कोई 200 अटैक कर देना तो देख लीजिए, लोग लड़ भी करोगे लेकिन वो भीतर कुछ बट रहेगी, या बचाओ बचाओ कर भी करेगी। मर भी जाओगे ना, उन्हें कभी याद मार ले रहा चाल ना था, ये तलवार देख लीजिए, वो थोड़ी देर जो आन लेता है बर्बाद है, खड़ी मर से लारा चल जाएगी। फिर कहीं होगा फिर आओ बेरो पोल पर आ जाओ। बेरो पोल पर इनकी छतरी बनी हुई है। कल्ला जी की काले संगमरमर की मूर्ति, काले संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है। कल्ला जी राठौर एक ऐसे देवता है जिनके अफीम चढ़ाई जाती है। एक माथे से लोग देवता इनके अफीम चढ़ाई जाती है, बाकी किसी की भी नहीं चढ़ाई जाती। ये थे कल्ला जी राठौर। अफीम व केसर भी चढ़ाई जाती है इनकी, केसर। मैंने उदय सिंह की स्टोरी इसलिए बताई थी क्योंकि ये संबंधित है समकालीन है उदय सिंह के, ठीक है। उदय सिंह किसके समकालीन है? अकबर के। अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था और चित्तौड़ का नेतृत्व किया था युद्ध का, वो कल्ला जी राठौर ने किया था। उसी युद्ध में कल्ला जी राठौर की मृत्यु हुई थी, इसीलिए हम उदयपुर में गए थे, उदय सिंह के पास में गए थे, अकबर के पास में गए थे। अदरवाइज कोई लेना देना नहीं था, अपनी स्टोरी इतनी सी थी। समझ में आई? तुम्हें पता